हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग 2025 की जो परीक्षा होने वाली थी उसके रिगार्डिंग। एक आज दिनांक 18 मार्च 2025 को एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड शासन के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग एक संख्या 295 और ये इसका जियो नंबर है। देहरादून दिनांक 18 मार्च 2025 का एक नोटिफिकेशन आया है। इसके अकॉर्डिंग अब जो लेक्चरर परीक्षा 2025 में जो अप्रैल माह में होने वाली थी उसमें अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। और इसमें हम क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन कृपया अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 2008 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग के 474 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु पत्र संख्या 40914 ये इसका जियो नंबर है। और हम देख सकते हैं कि 1/2022-02/2006 दिनांक 13 जून 2022 द्वारा एवं तत्क्रम में पत्र संख्या 55 दिनांक 17 जनवरी 2025 द्वारा 613 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित अधियाचना माननीय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में माननीय आयोग द्वारा अधियाचित 613 पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 27/4 को स्क्रीनिंग परीक्षा प्रस्तावित है। यानी कि ये प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली थी वो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित थी। इसके अनुसार अब वह स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, सीधा जो होगा मेन सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये यही कह रहा है। नंबर 2 में हम पढ़ते हैं। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18/3/2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग संशोधित सेवा नियमावली 2025 प्रति संलग्न व्याख्यापित की गई है, जिसके द्वारा मूल नियमावली के नियम 15/3 में निम्नवत तालिका अनुसार संशोधित करते हुए सीधी भर्ती हेतु पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए मात्र विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। स्क्रीनिंग पहले जो परीक्षा का जो पैटर्न था उसमें पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी और जो कैंडिडेट उस स्क्रीनिंग परीक्षा को पास करते थे उसके बाद फिर उनका अलग अलग सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के जगह पर अब केवल सब्जेक्टिव एग्जाम होगा और सब्जेक्टिव एग्जाम के आधार पर ही मेरिट बनेगी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में क्या कहता है कि विद्यमान उपनियम 15(3) आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा के प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि दो या अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयोगिता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अधिक होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और स्तंभ 2 में हम देखते हैं ये क्या कहते हैं कि 15(3) आयोग विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो विषयवार सूची तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठता अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की आयु भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में बढ़ते क्रम में उनके नाम रखे जाएंगे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% से अधिक ना हो। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा। तो इस प्रकार का एक नोटिफिकेशन आज 25 को जारी हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, केवल और केवल जो होगी वो सब्जेक्टिव एक एग्जाम होगा, उसी के आधार पर मेरिट